फोन किया, आपकी तरफ से चीजें रखी गई, ये आपकी भी गलती है। मैंने फोन किया है, ठीक है, मेरी गलती है, लेकिन फंस गई ना, फंस तो गई आप। मैं नहीं फंसी सर, मेरा कोई मकसद नहीं था। मैंने नॉर्मली फोन कर दिया आपने। मामा का लड़का तो लगता नहीं था आपका, वो कौन रिश्तेदार तो था नहीं। ये दिनेश जी, दिनेश जी, मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ, आपने ये चीज बहुत गलत तरीके से सामने लेके आए हो। आप इस चीज को आपने सिर्फ लड़ाई में ना मेरे को लेके आए हो, ठीक है, और ये बहुत गलत किया है। करेंगे वो तो रखेंगे ना अपना। अरे तुमने 1.5 महीने पहले क्यों नहीं डाली इस रिकॉर्डिंग को? तुम्हारा आज डालने का क्या मतलब बन रहा था? क्योंकि तुम्हारे पास ना अब ये रास्ता कितने करोड़ में, कितनी गाड़ी में, तो सर से बात करने का मतलब वजह क्या दोबारा किया आपने? हाँ, उनका मिस कॉल आया था, तब मैंने उनको कॉल किया था। और उस समय आप बात करने के मूड में तो थी ना, सेट करवाने के मूड में तो थी ना उस समय, क्योंकि तो रिश्तेदारी की मोहब्बत जाग गई होगी। नहीं, आपने इस चीज को इतने घिनौने तरीके से डाला। अगर शायद क्या पता मैं 1.5 महीने पहले इस ऑडियो को डाल देती तो ये शायद आपके खिलाफ जाती। सॉरी, मैं आज उस पर आ गई हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरे को ये चीज करने पे मजबूर किया है। उत्तर कुमार पर आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस की वकील हैं और इनके ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें ये उत्तर कुमार के पक्ष के लोगों से सेटिंग की बात कर रही है, मामले को रफा दफा करने की बात कर रही है। इनसे जान लेते हैं कि आखिर ये रफा दफा क्यों करना चाहती है मामला। आपको पीड़िता ने अपना वकील रखा और आप सेटिंग में लग गई। कहाँ उस ऑडियो में ये है, ये रफा दफा करने वाली क्या बात मैंने कहीं भी कही हुई है? वो कह रही थी पैसे पर बात अटकी, वो कह रही थी 3 करोड़ आपकी तरफ से रखा गया। मैंने कहीं भी पैसों की डिमांड की है? कहीं मैंने पैसे वाला वर्ड कहीं भी बोला? वो एक 3 करोड़ का जो इन्होंने सब्जेक्ट बना दिया है, 3 करोड़, एक छोटी सी क्लिप इन्होंने डाली थी 3 करोड़ की। वो 3 करोड़ का मुद्दा ये है कि उन्होंने मुझे सामने से बार बार प्रेशर किया, बार बार, मैडम कहीं से कुछ बात तो आ रही होगी, मैडम कहीं से कुछ बात तो आ रही होगी, जिसको उन्होंने कट कर दिया। मेरी बहुत सारी चीजें उन्होंने उस वीडियो में। फोन तो शायद आपकी तरफ से किया गया उधर फोन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं के लोगों ने मेरे को फोन किया था, इन्हीं के लोगों ने मुझे उनका नंबर दिया। मैं नहीं जानती कौन है ये दिनेश, मैं नहीं जानती कौन है विकास कुमार, मैं नहीं जानती कौन है संजीव वेदवान, ना मैं जानती उत्तर कुमार को। मैंने सिर्फ इन लोगों को सिर्फ टीवी में देखा है, जैसे जनता। बात किससे हो रही थी? ये कोई दिनेश जी है, मैं नहीं जानती ये कौन है। तो आपने फोन कैसे कर दिया जब आपको नहीं पता? एक संजीव वेदवान जी है जिन्होंने मेरी पीड़िता को सेटलमेंट के लिए बुलाया था, लेकिन सेटलमेंट ना बोलकर उनको ये बोला गया कि मैं आपकी इस केस में हेल्प करना चाहता हूँ, मेरे पास भी कुछ सबूत हैं, ठीक है। इस तरीके से उनको बुलाया गया और उनको संजीव वेदवान के पास उनको लेकर गया उत्तर कुमार का मैनेजर विकास कुमार। कहीं ना कहीं विकास कुमार भी इस चीज में है कि विकास कुमार दोनों साइड से क्रॉस। मैं मानता हूँ वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर 3 करोड़ रुपए देते तो मामला सेटल हो जाएगा। नहीं, 3 करोड़ की डिमांड आपकी तरफ से 3 करोड़ कहा था कि भाई कम बत्ती भी करने के लिए आपने ये कहा था कि 3 करोड़ नहीं दे सकते, लेकिन कुछ ना कुछ देके तो मामला सेटिंग करवा दूंगी, आपकी तरफ से कहा। नहीं, उस ऑडियो में कहीं भी ये नहीं है कि आप 3 करोड़ रुपए दे दो, ना मैंने ये बोला कि आप मुझे 3 करोड़ रुपए दे दो या मेरी पीड़िता को 3 करोड़ रुपए दे दो। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था कि मैडम, मेरे से इस 3 करोड़ बोलने से पहले की बात है, उन्होंने बोला कि आप एक काम कर दो, आप ना पीड़िता से बात कर लो, ठीक है, और आप ये चीज करा दो कि वो कहाँ मान सकती है, कितने पैसे लेके मान सकती है, मैं ये चाह रहा हूँ रफा दफा हो जाए केस, ठीक है। और मैंने कहीं भी एक बार भी समझौता, सेटलमेंट जैसा कोई भी वर्ड, कंप्रोमाइज जैसा, उन्होंने बल्कि मेरे को फर्स्ट टाइम कि मैडम कॉम्प्रोमाइज आप कह रहे हैं, मैंने बोला सर मैंने तो कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला ही नहीं, मैं तो ये बोल रही हूँ कि उत्तर सर से मुझे बात करनी है और उत्तर सर से भी मैं ये जानना चाह रही हूँ क्या हुआ है। उत्तर से क्यों बात करना चाह रही थी आप? एक्चुअल में बात क्या हुई है, सिर्फ मैं ना, मेरा इंटेंशन सिर्फ ये बात करने का था कि हुआ क्या है, लेकिन आप ये समझिए आप उत्तर कुमार से बात कर रही हैं। मैं कहा ठीक है सर, मैंने उनसे फिर यही जानना चाहा, लेकिन उन्होंने उस बात को ही पूरा घुमा दिया। उस बात में कहीं ना कहीं से वो खुद रिश्तेदारी और जाट होने की भी बात कर रही थी, दूर की रिश्तेदारी भी आपने गिनाई, तो आपकी जो बात करने का लहजे से लग रहा था कि आप बिल्कुल सेट करना चाहती हैं रिश्तेदारी के वजह से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। उनको कॉल किया था और मेरी एक रिकॉर्डिंग उन्होंने डाली नहीं है। जिस टाइम मैंने उनको फोन किया था, सर मैं आप का नंबर मेरे को कहीं से मिला है, आप ही के शुभचिंतक हैं और आपके बहुत ही करीबी है वो। उन्होंने बोला क्या नाम है, मैं सर मैं नाम नहीं उनका इस टाइम पे ओपन कर सकती क्योंकि उन्होंने मेरे को मना किया है, लेकिन उन्होंने ही आपसे बात करने के लिए बोला है कि ये आपकी उत्तर कुमार से बात करा देंगे, क्योंकि उत्तर सर से मेरी डायरेक्ट बात नहीं हो सकती। भाई आपको जरूरत नहीं, भाई दिक्कत ये है ना कि आप पीड़िता की वकील हैं। हाँ, आप अपोनेंट से क्यों मिल रही हैं, क्यों उनसे कम्युनिकेट कर रही हैं, क्यों मिलना चाहते हैं? मैं उस टाइम तक पीड़िता की वकील हायर नहीं हुई थी, सिर्फ पीड़िता से मिली थी,
कि मैं आपके केस में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन जब सामने मुझे ये दिखा कि ये तो मैं जिसके अगेंस्ट जा रही हूँ ये मेरे ही हैं, तो मैंने कॉल भी मैंने किस इंटेंशन से किया मैं बताती हूँ कि मुझे खुद भावना ने पीड़िता ने ये बताया कि हम ऐसे ऐसे संजीव वेदवान के पास गए थे, उन्होंने हमें ये बोल के बुलाया, लेकिन वहां पे चीजें ही पलटी हुई मिली। उन्होंने हमें ये कहा कि मैंने जो तुम्हें बुलाया है वो समझौते के लिए बुलाया है, 2 करोड़ रुपए मैं तुम्हें दिला सकता हूँ, वो इतने दे सकता है। क्योंकि उसने एक अभिनेत्री जिनका नाम कविता जोशी है, सॉरी बार बार उनका नाम बोलना पड़ रहा है, कि उसके साथ भी शोषण हुआ था, उसको दबा दिया गया कहीं ना कहीं चीजें। 13 साल उनके साथ वो रिलेशन में रही है और उनको एक गाड़ी खुद जो वो यूज करती है वो गाड़ी खुद उत्तर कुमार ने दिलाई हुई है। तो मैं तुझे भी कुछ पैसे दिला दूंगा और तू इस केस को वापस ले ले। मैं इसमें कह रहा हूँ, आपने उसमें आप भी कह रहे कि नहीं मैं उनकी काउंसिलिंग, आप जबकि कह रहे कि मैं ही उनकी काउंसिल हूँ और मैं ही मुझे ही सारा, आपने ये भी प्रॉमिस किया कि मैं मुझको ही करना, मुझ पर ही भरोसा करेगी। हाँ, उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने बोला कि मेरी क्लाइंट ये कहती है, मैं कहा सर मेरी क्लाइंट से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि आप लोग मतलब क्या चल रहा है, क्या आगे से क्या चाह रहे हैं, क्या चीजें हैं, क्या करना चाह रहे हैं केस में। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सामने से कि कॉम्प्रोमाइज आप बोल रहे हैं। मैं कि नहीं सर, उत्तर कुमार सर से बात करना चाह रही हूँ, जो उत्तर कुमार सर बताएंगे ना वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या क्यों बताएगा ना। पीड़िता अपने लिए कोर्ट पर गए, पुलिस पर गई, आप अपोनेंट से मिले। आप सुनिए, आप इस पर जो है, एक तो आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन से ये लग रहा है कि आप सिंपैथाइज थे, आप सेटिंग करना चाहते थे। आप सोचिए मैंने खुद कितने आराम से नॉर्मली उनसे बात की हुई है, एज एडवोकेट मैंने उनसे बात ही नहीं की थी। लेकिन जब मेरी फर्स्ट टाइम उनसे बात हुई, वो सेकंड कॉल है, इन्होंने ये जो इन्होंने ऑडियो मेरी डाली है, ये 2 कॉल्स की ऑडियो है जो इन्होंने कट करके इन्होंने मुझे ये बोला कि आप मेरे को 12 बजे 1 बजे कॉल करना, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जो इन्होंने वो बात कट की हुई है मेरी इसमें से, ठीक है। इन्होंने खुद मेरे को सामने से कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के लिए बोला है, ना कि मैंने इनको बोला है। इन्होंने ही 3-3 बार वो वर्ड दोहराए हुए हैं कॉम्प्रोमाइज के लिए। मैंने इनको साफ मना किया, मेरी पीड़िता नहीं चाहती, इन्होंने फिर भी मेरे को बोला कि मैं इस केस को रफा दफा करना चाहता हूँ। उनके खुद के वर्ड से, आप इस ऑडियो को चेक करें, दोबारा निकाल के पूरा सुने इसको, कि मैं खुद चाहता हूँ। मैं कहा सर मैंने तो ये बात सुनी थी कुछ लोगों से, जब तक मैं इस केस में अपीयर नहीं हुई थी, मैं इस केस में काउंसिल नहीं थी, वहां कुछ लोग खड़े थे जो उनके फेवर में आए हुए थे। जैसे इंस्टाग्राम से लोग उठ के आ जाते हैं, जब उनका केस सुना लोगों ने तो उत्तर के अगेंस्ट है कि भाई क्या पता हमें भी नेम फेम मिल जाए, इस तरीके का। वो ठीक है, उनके सपोर्ट रहे, इनके सपोर्ट रहे, विशेष लीगल चीज सपोर्टिंग से, पावर से नहीं, मेरिट से डिपेंड करता है। मैंने उनको बोला भी यही था कि सर मैंने तो सिर्फ सुना था ये चीज भी कि भाई एक जोशी थी, उनको ऐसे ऐसे सेटलमेंट हुआ था इस लड़की के साथ, इतना की तरह सेटलमेंट करवाना चाहते थे ना। मैंने सेटलमेंट के लिए सर बोला ही नहीं। मैं तो कई लोग करवाते भी हैं, कराते हैं। देखो मैं कह रही हूँ कि हाँ मैं एक मीडिएटर हूँ, ठीक है। मीडिएटर का काम क्या होता है, एक एडवोकेट का, मीडिएटर का कुछ जगह समझौते भी होते हैं, मैं ये नहीं कहती नहीं होते, कुछ जगह समझौते भी होते हैं, लेकिन वो उन दोनों की रजामंदी से होते हैं। हम रजामंदी नहीं कराने वाले। कौन? खुद मेरे पास जिस दिन गिरफ्तारी है उससे पहले दिन भी कॉल आया है, एक पत्रकार ने ही कॉल किया है, उसने मेरे को 2 इमेजेस भेजी है कि मैडम देखो मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। मैंने बोला सर आप मेरे को क्या भेज रहे हैं, ये व्हाट्सएप पे उन्होंने मेरे को भेजा, तुरंत उन्होंने 1 मिनट के अंदर डिलीट किया, लेकिन मेरे पास वो पड़ी हुई है अभी भी। वो वहां पर ये प्रभात नहीं सर, मैं इसको ओपन करूंगी। प्रभात जो इनके लड़के हैं बड़े, और इनके जो उत्तर कुमार जी जो है, इनकी बड़ी बहन जो है, उनके बेटे कोई गहलोत करके, मुझे नाम याद नहीं आता, संदीप गहलोत कुछ करके है। उस पत्रकार ने खुद बोला है मैडम ये दोनों इनके खुद मेन लोग, गिरफ्तारी से पहले दिन की बात है, शाम के आसपास 4-5 बजे के आसपास की बात, कि मैडम 50 लाख की बात आई है, 5 लाख रुपए मुझे दिलवा दो। मैंने बोला सर मैं कौन होती हूँ आपको 5 लाख रुपए दिलवाने वाली, मेरी पीढ़ी तो चाह ही नहीं रही है बिल्कुल भी। ऐसे कॉल्स मेरे को कितने आए हैं, अगर मैं चाहती ना तो मैं इन रिकॉर्डिंग्स को कर सकती थी रिकॉर्ड, लेकिन मेरे पास ये वाली ऑडियो थी जो मैंने आपने डाली हुई है, मेरी पास पूरी ऑडियो थी, ठीक है। और आपने इस चीज को इतने घिनौने तरीके से डाला, अगर शायद क्या पता मैं 1.5 महीने पहले इस ऑडियो को डाल देती तो ये शायद आपके खिलाफ जाती, उनको कट करके मैं डालती। आपने मेरे को कंप्रोमाइज बोला, आपने मेरे को सेटलमेंट बोला, आपने मेरे से 3 CR बोलने का क्या मतलब था? 3 CR आपकी तरफ से रखा गया था कि उन्होंने आपसे पूछा कि कितने पर हो सकता है, आपने कहा कि 3 CR की बात सुनी, उनकी तरफ से कहा कि इतना नहीं कर सकते,
ये सुनिए ना आप, हाँ, हाँ। देखो तथ्यों को हम छुपा नहीं बिल्कुल, सकते, बिल्कुल, बिल्कुल। डिनाई हम कर नहीं सकते, जो बिल्कुल चीज नहीं पब्लिक करते। डोमेन में सामने है है। उनको नहीं छुपा जी, सकते जी, आप। जी, जी। आपकी तरफ से पहला शब्द थी सीआर पर आए थे, फिर आपने ये भी कहते नहीं इतना नहीं दे सकते, तो आप उस पर भी बार्गेनिंग पोजीशन पर लग रही थी। मैंने खुद ही ये बोला उनको कि सर मैंने खुद ही उन लोगों को ये बोला था वहां पर कि सर इतना कैसे दे देगा, वो कैसे दे देगा, 3 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है। मैंने बोला, कह रहे हाँ मैडम 3 करोड़ रुपए तो कमाने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं कहा बिल्कुल सर। कह रहे एक काम करो आप ना मैडम से बात करके देखो वो कितना ले सकती है। मैं कहा सर वो नहीं मान रही है, कुछ बोल रही, आप मेरे को शाम को फोन करना और बात करके बताना। मैंने नहीं की बात, नहीं मैंने कोई फोन किया है, तो तुम कैसे मेरे को ये डिफाइन कर रहे हो इस चीज के लिए कि मैंने तुमसे 3 करोड़ रुपए मांग लिए। मेरी पीड़िता ने, मेरी पीड़िता का कहीं नाम मैंने बोला हुआ हो, मैंने खुद के लिए बोला हो कि मैं तुमसे 3 करोड़ रुपए मांग रही हूँ। दिनेश जी मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ, आपने ये चीज बहुत गलत तरीके से सामने लेके आए हो। आप इस चीज को आपने सिर्फ की लड़ाई में ना मेरे को लेके आए हो, ठीक है, और ये बहुत गलत किया है। उनकी काउंसलर है तो वो तो करेंगे, वो तो रखेंगे ना अपना अरे तथ्य। तुमने 1.5 महीने पहले क्यों नहीं डाली इस रिकॉर्डिंग को? तुम्हारा आज डालने का क्या मतलब बन रहा था? क्योंकि तुम्हारे पास ना कोई मुद्दा नहीं बचा क्या? जब तक गिरफ्तारी हुई थी उसकी, उस दिन तो तुमने हल्ला मचा दिया कोर्ट में आके। तुम 3 लड़कियां, मात्र 3 लड़कियां, आज तक उत्तर कुमार के साथ इतनी लड़कियों ने काम किया है, गिनती की 3 लड़कियां आई है वहां पर, ठीक है। वो 3 लड़कियां बोल रही हैं क्यों उनकी वाइफ नहीं आ रही है, क्यों उनका लड़का, वाइफ भी आई, बच्चे वो उस सब दिन आई थी उनकी वाइफ, उस दिन आई थी, ठीक है। इतनी सारी एक्टर है, इतनी सारी एक्टर्स ने काम किया है, और कौन आया है? कविता जोशी, और जो सब्बो जो रही है वो तो सबसे पहले थी, कितने टाइम रही है, वो भी नहीं आई। अरे इतनी बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां नहीं आई, ये 3 लोगों को खड़े करके 8 लोग आपके जो वहां पे एविडेंस देकर ये बताइए चीजें जो विवाद होगी, अब ये रास्ता कितने करोड़ में, कितनी गाड़ी में, 1 रुपए कितने में नहीं होगा, फ्लैट में निपटेगा? 1 रुपए में भी नहीं होगा। मैं अपनी पीड़िता को क्यों जेल में भेजूंगी? और मेरी पीड़िता गलत नहीं है, आप लोगों के अगेंस्ट साक्ष्य हैं, पूरे हैं, ठीक है। आप लोगों को हम क्यों दिखाएं? आप बार बार सबूत मांगते हैं, आप पर्सनली सबको कमेंट्स करते हैं, क्यों दिखाएं हम आपको? हम कोर्ट को दिखाएंगे, और कोर्ट ने ना अगर उसको जेल भेजा है ना, ठीक है, सॉरी मैं आज उस पर आ गई हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरे को ये चीज करने पे मजबूर किया है, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी पीड़िता की साइड से बोलूंगी इस चीज के लिए कि अगर कोर्ट ने उनको वहां भेजा है जेल में तो कुछ ना कुछ मिला होगा। कोर्ट नहीं तो सेम डे उनको वहां से रिहा कर देता। क्यों डीसीपी के कहने पर, क्यों एसीपी की, क्यों पुलिस भी साथ खड़ी है, क्यों 1.5 महीने में उन पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया था? क्यों? तुम कहां से, तुम्हारे पास सारी डिटेल्स आ रही है जो पुलिस के पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। एफआईआर लग गई, एफआईआर की कॉपी तुम ये तक कल की एक वीडियो देखी है मैंने कि एफआईआर की कॉपी हमारे पास कहाँ है? वो एफआईआर की कॉपी जो हाई कोर्ट में भी नहीं है, जो हमारे पास भी नहीं है, जो सेशन कोर्ट में भी नहीं है, और ना ही वो सीओ के पास है। तुम्हारे पास कहां से है? इट मींस कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तुमने किया था। अगर वो पुलिस भी, लेकिन एक बात तो शिवानी, यहाँ पर ये लग रहा है कि आपने फोन किया, आपकी तरफ से चीजें रखी गई, ये आपकी भी गलती है। मैंने फोन किया है, ठीक है, मेरी गलती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सामने वाला किस इंटेंशन से मेरे से बात कर रहा है, वो किस तरीके से मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहा है। फंस गई ना, फंस तो गई आप। मैं नहीं फंसी सर, मैं बोल रही हूँ कि इससे आप मुझे कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकते, ना मेरी पीड़िता के लिए और ना मेरे लिए। आप ये नहीं बोल तो सकते इससे लग रहा है कि आप सेटिंग करना चाहती थी, पैसों पर कंप्रोमाइज करना चाहती थी। मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, पोजीशन में ले जाना। अगर आप इस ऑडियो को बार बार सुनेंगे, मैंने कॉम्प्रोमाइज, सेटिंग, पैसा, सेटलमेंट जैसा वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया है, और ना ही मैंने अपनी पीड़िता के लिए कोई वर्ड यूज किया, ना मैंने अपने लिए कोई वर्ड यूज किया है। ये सिर्फ सरासर एक तरफा देखी जा रही है ये चीजें कि आज के टाइम में सब उसके फैन है, इस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या मकसद क्या था आपका? ठीक है, मेरा कोई मकसद नहीं था। मैंने नॉर्मली फोन कर दिया आपने? नहीं, मैंने नॉर्मली कॉल किया था। मैं उत्तर सर से मामा का लड़का तो लगता नहीं था आपका, वो कौन रिश्तेदार तो था नहीं। ये दिनेश जी, ये दिनेश जी, जिसको भी किया तो वजह तो कि ये दिनेश जी उत्तर सर के साथ रहते हैं, ये आपकी बात करा देंगे उत्तर सर से। उत्तर सर से बात करने का मतलब वजह क्या? क्योंकि उत्तर सर से मेरी पहले भी 1-2 बार बात हो चुकी थी नॉर्मली ऐसी, क्योंकि मैं कई बार, जैसे दुनिया उनकी फैन है ना, मैं भी उनकी फैन थी, मैं भी उनकी सारी डेली एक मूवी अगर रिलीज होनी है ना नेक्स्ट डे, तो मैं उसको नेक्स्ट डे अपने टीवी पे खोल के बैठती थी देखने के लिए। लेकिन जब मैंने उनकी चीजें देखी है ना, तब मैंने इस चीज पे ट्रस्ट किया है। वो मैंने बाद में देखी इस बात से पहले। आप फैन थी, फिर काउंसिल बन गई। इस कॉल के बाद मैंने सब ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, सब वीडियो, जो भी चैटिंग है या जो लड़कियां हैं, उन लोगों को मैंने बाद में देखा है, उससे पहले नहीं देखा था। मेरी उनको इंटेंशन सिर्फ यही थी बात करने की कि हाँ मैं ये जान जाऊं कि सर के माइंड में क्या चल रहा है, ये क्या चीजें हो रही हैं, क्यों हुई हैं, क्या हुआ है, क्या असलियत है, क्या नहीं है। क्योंकि अगर कोई एक एडवोकेट होता है ना, वो सिर्फ अपने एक पार्ट को नहीं देख के चलता, वो दोनों साइड से देख के चलता है कि उधर क्या हुआ होगा, इधर से फिर अगर ऐसा उधर हुआ था तो इधर से क्या स्टेप उठा था, इधर से क्या हुआ होगा, नींव लेके चलता है वो। ये मेंटलिटी बना ली है इन लोगों ने
मैं पब्लिक को ही बोल रही हूँ कि मतलब ये आपकी एक प्रिपरेशन का तरीका था, आप कम्युनिकेट करके बिल्कुल उनके राज निकालना चाहते थे। बिल्कुल, मेरा नहीं तो उनसे कोई पैसे की कोई डिमांड नहीं थी। तीन मेरे को कुछ भी करोड़ नहीं थी। सर 3 मैं करोड़ आप 3 करोड़ गए थे, मेरी तरफ से 3 तब करोड़ जो नहीं है रखे वो, गए, हाँ। मेरी तरफ से 3 करोड़ नहीं रखे गए। उन्होंने मेरे से ये बोला कि मैडम कहीं कुछ तो सुनने को मिल रहा होगा आपको, उन्होंने वो चीज काट दी है उसमें से। मुझे पता है उन्होंने मेरी बहुत सारी बातें काटी है, मेरे को A to Z एक एक चीज एग्जैक्ट याद है। ठीक है, जिस दिन उनकी वाइफ ने हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर ये चीज बोली, ठीक है, उस टाइम ही मुझे ये चीज याद आ गई थी कि मेरी बात उनसे हुई थी या फिर मेरी बात इन 3 लोगों से और हुई थी, और उन लोगों ने मुझे सामने से खुद इन चीज के लिए ऑफर किया, जिसमें मैंने उनको क्लियर मना कर दिया। क्योंकि मुझे पता है भाई तुम मेरे को फोन कर रहे हो, तुम मेरे को फंसाने के लिए फोन कर रहे हो। ये है कि इसका क्रेडिबिलिटी पे भी तो सवाल है ना आपके। आप भाई आप जिसकी काउंसलर हो, अपोनेंट से आप मिल रहे हो, सेटिंग की बात कर रहे हो, पर्दे के पीछे सेट कर रहे हो, तो ये मैं खुद ये बात बोल रही हूँ कि सेटिंग के लिए मैंने उन्हें कहीं नहीं बोला, मेरा इंटेंशन था ही नहीं कुछ भी ऐसा, ना मैंने उस तरीके से, उन्होंने घुमाया है। उन्होंने फोन कट करने के बाद दोबारा अपना फोन लेकर, मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर रही थी अपने फोन में, मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर रही थी, उनको पता चला, उन्होंने मेरे को ये बोला मैडम आप मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हो। मैंने बोला बिल्कुल सर, लेकिन मैं इस रिकॉर्डिंग को कहीं भेजूंगी नहीं, लेकिन मैं भी तो अपनी सेफ्टी के लिए रखूंगी चीजें, ठीक है। और मैंने उनको बोला कि सर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट रखे, हाँ मैं तो नॉर्मली आपसे बात करने के लिए कॉल किया है, कि ठीक है मैडम आप मेरे को 1 घंटे बाद बात करना, मेरे को कुछ बात करनी है आपसे। उन्होंने ये वर्ड बोले थे। मैंने कहा मैं ड्राइव कर रहा हूँ, 1 घंटे बाद मुझे फोन करना। और उसके बीच की बात काटी है। आपने किया फोन? उनका मिस कॉल आया तब मैंने उनको कॉल किया दोबारा किया आपने? हाँ, उनका मिस कॉल आया था तब मैंने उनको कॉल किया था, और 1 घंटे के बाद नहीं, काफी टाइम का गैप था उसमें। और उन्होंने तो मेरे को इस बात में भी कई बातें इन्होंने मेरी काट दी हैं, ठीक है। और उसके बाद हाँ मैडम बताइए, मैं ही उत्तर कुमार हूँ, ये मान लो आप मेरे से बात करो। मैं कहा सर मैं तो ऐसे हूँ, रिलेशन में स्वीकार कर रहे भाई, सेटिंग के लिए तैयार है, वो तो ओपन भाई उनकी तरफ से तो कहा गया भाई, हमें तो सेटिंग करनी है ना। मैं बताती हूँ उनकी तरफ से कहा गया, उनका कहना हमें तो फंसा गया क्योंकि उनके पास, सर ये बात अभी की नहीं है, ये सिर्फ इस ऑडियो की बात नहीं है, इससे पहले भी वो यही कहते थे पैसे के लिए हो रही है सारी चीजें, पैसे के लिए। अरे भाई पैसे के लिए कोई नहीं चलेगा, वो लड़की पी सकती थी अगर उसको कोई, अगर वहां कोई पुलिस वाला ना होता, ठीक है, वहां सिर्फ कैमरे हैं, वहां सिर्फ, और वो लड़की अपने ऊपर तेल डाल रही है, वो अपने ऊपर ना आग भी लगा सकती थी। ये बोल रही है ना हम ऐसे तो तेल डाल के दिखा देंगे, दिखाओ तेल भी अगर हिम्मत हो तो। बिना फालतू के एक ऑडियो उठा के, रास्ता क्या है इसमें? कुछ भी रास्ता नहीं है सर, जेल है और बेल भी नहीं होनी दी जाएगी, क्योंकि टारगेट तो उनका लीगल राइट है, वो होगा नहीं होगा, वो जज जाने, वो जाने। मैं बता रही हूँ जो लड़कियां बोल रही है ना इस चीज के लिए कि कुछ नहीं है, तुम्हें नहीं दिखाएंगे, कोर्ट में दिखाएंगे। और तुम तो अपने आप को खुद प्रूफ कर रही हो कि हाँ कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने कुछ ना कुछ गलती की थी। नहीं, आपका इस कॉल रिकॉर्ड पे ये कहना था कि आपका मेरी कोई कमिटमेंट नहीं थी। मैंने लास्ट में भी उनको ये चीज बोली थी कि सर मैं नहीं कहूँ, मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगी कि मेरी क्लाइंट आपके बोलने पर भी मान जाएगी, मैं बात करके देख सकती हूँ सिर्फ, लेकिन मैंने बात उस समय आप बात करने के मूड में तो थी ना, सेट करवाने के मूड में तो थी ना उस समय, क्योंकि उन्होंने सामने से मेरे को बोला था इस चीज के लिए। हाँ जी, मैंने नहीं बोला एक बार भी, उनके बोलने पर कि थोड़ा बहुत मैं करवा दूंगा ऐसे उन्होंने बोले हुए। मोहब्बत जाग गई होगी। नहीं, उससे ये जो बात थी, इन्होंने जो मेरे को बोला था, वो जो ये मैं अपनी वाली जो रेफरेंस उनको देती, उसके बाद की ये बात है, जब इन्होंने मेरे को खुद ही सामने से ये बोला है कि मैडम मैं इसमें कुछ कम करके और दफा दफा कराना चाहता हूँ। उनकी वर्डिंग है ये, आप उनकी वर्डिंग सुनिए, मेरे साइड से कोई वर्डिंग नहीं है। ये थी शिवानी तोमर जो पीड़िता की वकील है, इनका कहना था कि हाँ मैंने कॉल की थी, लेकिन मेरे कॉल करने का मकसद ये था कि मैं चीजें जानना चाहती थी। बिल्कुल। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।